हमारा एक बोलान के अंदर पिंजरा पुल है, वो बह गया, आज तक उस पर काम स्टार्ट नहीं हो चुका, नहीं हुआ है। और ये सिब्बी से लेकर जाफराबाद तक और अपना कोयटा तक रोड बिल्कुल कई जगह पर नामो निशान नहीं है, लेकिन NHA नज़र नहीं आ रहा है। मैंने एक दफ़ा सोचा कि अपने हलके के लोगों को लेकर यहाँ पर आ जाऊँ, लेकिन यहाँ आकर भी हम क्या करेंगे? हम जागते रहेंगे, हुक्मरान सोते रहेंगे। अब जाएं तो जाएं कहाँ? अपना रोना किसके पास जाकर रोएं? एक अपोजिशन है, वो भी हुक्मरान का, इन हुक्मरानों से ज़्यादा हुक्मरान का हिस्सेदार बना हुआ है। हम 2-3 बंदे रो रो कर थक जाते हैं, कुछ होता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इन सब के, अब मैं और कुछ कर, तकलीफ आपकी जिंदगी भर नहीं जाएगा। सुने वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तकलीफ है ना, वो आपको ये 5 साल में आपको तकलीफ। आज भी हम बलूचिस्तान में सैलाब का जो एक तूफान आया था, आज भी नहीं निकल सके। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पर, हमारे लोग आज भी उस तकलीफ़ और उस मुसीबत से जो पहले दिन था, आज भी वही हालत ज़ार है। जनाब, पूरा इलाका आकर देख लीजिए, नसीराबाद डिवीज़न तबाह हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है, किसी किस्म का भी कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे हेल्थ के सेक्टर तबाह हो चुके हैं, एजुकेशन के बिल्डिंग्स तबाह हो चुके हैं, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। डेरा अला यार से लेकर हैरदीन तक हमारा जो मेन रोड है, जो सोबतपुर और जाफराबाद को और बाकी बलूचिस्तान को मिलाता है, बिल्कुल उसका नामो निशान, तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर जो ब्लैक टॉप रोड था वो बह गया है, नज़र ही नहीं आ रहा है। लोग कितने तकलीफ़ में गुज़र रहे हैं, यहाँ के सरकार को पता भी नहीं है। आज तक हमने शायद, मेरे ख्याल में हमारे कुछ वज़रा साहब यहाँ बैठे हैं और गवर्नमेंट के कुछ मेहरबान दोस्त वहाँ पर सामने भी बैठे हैं, वो CM साहब को बता दें कि आपको इस ऐवान के अंदर आना भी लाजम है। मैंने नहीं देखा, एक अरसा हो गया वो यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। यूनिस साहब हमारे मेहरबान हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, आज गिला कर रहे थे, बहुत सारी बातें गिनवा रहे थे, लेकिन आज भी इस फ्लोर पे भी और बाहर भी अगर उनके आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखें, इस हुकूमत में लाने में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और किस तरह की खुशियाँ मनाई, वो भी पूरे बलूचिस्तान ने देखा है। ये आज जो बलूचिस्तान भुगत रहा है इस तकलीफ़ को, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये जो आज हम मुसीबत देख रहे हैं, ये सूबा जिस तकलीफ़ में और जिस करब में गुजर रहा है, उसका आप भी हिस्सेदार हैं। आप अपने आप को बाहर कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए निकाल लें, लेकिन तारीख़ के पन्नों से आप अपने आप को नहीं निकाल सकते हैं, जो तारीख़ में लिखा जाएगा। इसी तरह जनाब आला जो चीफ मिनिस्टर साहब जो इस सूबे के साथ कर रहे हैं, वो भी एक तारीख़ में पता नहीं किस तरह तारीखदान लिखेंगे, पता नहीं क्या लिखेंगे। हमारे बाद लोग देखकर हैरान होंगे कि इस सूबे में एक दौर ऐसा भी गुजरा था। लोग सख्त तकलीफ़ में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। जनाब, क्या क्या रोना रोएं, किस चीज़ का रोना रोएं? हमारे इलाके में आकर आप देखें, आज भी पानी मौजूद है, लोग बेचारे टेंटों में पड़े हुए, टेंट इस तरह मांग रहे होते हैं DC के पास जाकर, NGOs के पास जाकर, एक भिखारियों की तरह। एक जो भिखारी भी शायद इस तरह नहीं मांग रहा है। ये वो लोग हैं जो इस सूबे के मैशियत को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं उन बज़गरों की बात कर रहा हूँ अपने इलाके की। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के सिस्टम को ऊपर ले जाते हैं, मैशियत को ऊपर ले जाते हैं। आज वो तकलीफ़ में है, लेकिन उनके तकलीफ़ को सुनने वाला कोई भी नहीं है। एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जो यहाँ पर सेशन हुआ था, मैं शुक्रगुजार हूँ फिर भी अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर असद साहब का, थोड़ा बहुत अगर कुछ कहा जा सके, हमारे इलाकों में अगर सपोर्ट हुई तो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट हुई। ज़मींदारों को बीज दिया गया, लेकिन वो भी ना होने के बराबर, लेकिन फिर भी इनको अप्रिशिएट करते हैं। जो भी हो सका अपने महदूद वसाइल में जितना भी उसने सपोर्ट किया, एक सपोर्ट तो नज़र आई, एक कुछ नज़र तो आया, कुछ लोगों को एक दिलासा तो मिला, कुछ लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी तो आई। लेकिन इसको भी हम वो नहीं कह सकते जो एक बेहतरीन किस्म की सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फेडरल सपोर्ट नहीं करेगा आप कहाँ से कर सकेंगे। आप इस सूबे के पास बड़े ही महदूद वसाइल है।
ये चीज़ें इस वजह से डे बाई डे ख़राब होते जा रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव की तवज्जो नहीं है। जब उनकी तवज्जो नहीं होगी तो फिर इसी तरह के हालात होंगे। जनाब, ये सैलाब सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं आया, ये आपके पंजाब में आया, आपके सिंध में आया। सिंध में बलूचिस्तान से कई गुना ज़्यादा आया। आज आकर अगर आप सिंध में जाएं, मैं पिछले दिनों कराची से अपने इलाके बलूचिस्तान की तरफ सफ़र कर रहा था, सिंध के इलाके से, तो पूरा पानी में डूबा हुआ था। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह थे, लेकिन वहाँ पर काम नज़र आ रहा था। रोड के सेक्टर में NHA काम कर रहा था। हमारे सिर्फ ये 2-3 रोड हैं जो NHA के पास हैं। हमारा एक बोलान के अंदर पिंजरा पुल है, वो बह गया, आज तक उस पर काम स्टार्ट नहीं हो चुका, नहीं हुआ है। और ये सिब्बी से लेकर जाफराबाद तक और अपना कोयटा तक रोड बिल्कुल कई जगह पर नामो निशान नहीं है, लेकिन NHA नज़र नहीं आ रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। आखिर ये कौन पुश करेगा, इसको कौन फॉलो अप करेगा? ये चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, यहाँ की कैबिनेट करेगी। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये बताएं कि इन्होंने आज तक इस हवाले से क्या किया है। आखिर हम अपना रोना किसके सामने रोएं? मैंने एक दफ़ा सोचा कि अपने हलके के लोगों को लेकर यहाँ पर आ जाऊँ, लेकिन यहाँ आकर भी हम क्या करेंगे? हम जागते रहेंगे, हुक्मरान सोते रहेंगे। अब जाएं तो जाएं कहाँ? अपना रोना किसके पास जाकर रोएं? जनाब आला, तो आपसे गुजारिश है कोई इस पे कोई रूलिंग दें, कुछ ये सैलाब ज़दगान की जो तकलीफ़ें हैं वो थोड़ी सी दूर हो सकें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है, नामो निशान भी नहीं है। क्या करें, किसके सामने रोएं, समझ में नहीं आ रहा है। एक अपोजिशन है, वो भी हुक्मरान का, इन हुक्मरानों से ज़्यादा हुक्मरान का हिस्सेदार बना हुआ है। हम 2-3 बंदे रो रो कर थक जाते हैं, कुछ होता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इन सब के अब मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ जी। पार्टी की हुकूमत है, हमारी पार्टी हमने वोट नहीं दिया, वोट आपने दिया हुआ है। ये अलग बात है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तकलीफ आपकी जिंदगी भर नहीं जाएगा। सुने वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तकलीफ है ना, वो आपको ये 5 साल में आपको तकलीफ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तकलीफ आपको चुभता रहेगा। ये तकलीफ आप महसूस करते रहेंगे। आपके दरमियान और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो स्पेस पैदा हुआ है, वो तकलीफ जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। शुक्रिया। इसकी तकलीफ क्या है? तवज्जो दिलाओ नोटिस। वो जो कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कर चुका है, नस्ला खान ज़ेरे साहब, आप अपनी तवज्जो दिलाओ नोटिस के मुतालिक सवाल दरियाफ्त फरमाएं। मैं